तो देखते हैं तो भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सीजीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और ये आप कैट लेवल और डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप रख सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी फिगर बना देता हूँ मैं, मतलब फिगर दी हुई थी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है। इन द गिवन फिगर वो फिगर कुछ इस प्रकार से थी, ये ऐसे ऐसे थी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था ना, उसकी फिगर ऐसे बनी हुई थी, ऐसे। उसमें क्या दिया था, इन ट्राइंगल ए और बी, इनका सम कितना था 90। ए बी और ये सी था हमारा, ये डी था। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये साइड इक्वल है, ए डी इक्वल है बी बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऐसा था ए बी सी डी। इन द गिवन फिगर नोट एज पर स्केल एंगल ए प्लस बी इज 90 डिग्री, और ए सी किसके इक्वल है, बी डी के। ए सी किसके इक्वल है, बी डी के। ए बी सी डी ऐसे, ये कुछ फिगर है। इनमें ए सी इक्वल टू बी डी ये है, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है। तो हमें ये बताना, देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो, इन दोनों को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका लॉन्ग मेथड, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और पूरा रीजन दूंगा आपको ये क्वेश्चन कैसे हुआ और कैसे नहीं। सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस चीज को आगे तक बढ़ा देंगे ऐसे, इससे सी कर देता हूं मैं, ये हमने आगे तक बढ़ा दिया, क्या हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक है जी। और ये वाली साइड हमने मान ली ए, दिस साइड क्या मान ली, ए। वैसे तो दिया है क्वेश्चन में, लेकिन हम इसको ए मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। इस साइड को क्या मान लिया, बी, ठीक है। और अब एरिया पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ए सी पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक्स, और ये बी डी कितना, यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक्स होगा फिर, अगर एक एक्स मान लिया तो। ये वाला वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल तो ट्रायंगल का एरिया देखो, सबसे पहले आपको देखो, वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पाइथागोरस से, ठीक है। ये थी हमारी इस वाले ट्रायंगल की बात। अब इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले लेंगे, हमें लेनी पड़ेगी इतनी इतनी साइड, कितनी, ये वाली साइड क्या आएगी हमारी, x माइनस वाई, और ये वाली साइड कितनी आएगी, z प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और एक्स प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इन्हें करेंगे सोल्व, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे अब हम करेंगे यहाँ से एलिमिनेट, जो जो हमसे एलिमिनेट होता जाएगा उसको करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे, बी स्क्वायर, ये रहा इस क्वेश्चन से बी स्क्वायर, और ये उस तरफ जाके माइनस में हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ हमारी कट गई। अब एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर 2xz या फिर zx कुछ भी लिख लो, 2xy, ठीक है। और यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे अब, और इसको नीचे भेज देंगे, तो इस रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये रिजल्ट, ठीक है। ये हमने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस करके निकाला, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अब चलते हैं इसका एरिया निकालने पे। तो इस फिगर का एरिया क्या होगा, अगर हम इस फिगर का एरिया निकालें, अब एरिया देखते हैं एरिया कैसे निकलेगा। तो इस फिगर का एरिया निकलेगा भाई, सबसे पहले ऊपर जो छोटा ट्राइंगल है उसका, उसमें ये 90 डिग्री है, हाइट क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल की, इसमें वाई हाइट हो जाएगी और जेड बेस, तो 1 अपॉन वाई जेड, प्लस नीचे वाले ट्राइंगल में 1 अपॉन हाइट हमारी हो जाएगी एक्स प्लस जेड, और बेस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, तो 1/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये वाई जेड। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है,
और आएगा साथ में ZX और YZ, ZX आएगा, YX आएगा और YZ। ठीक है, अब यहाँ से YZ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, 1/2 एक्स स्क्वायर XZ और XY ये बचेगा। और क्या आप बताओ, हमने इसी चीज की तो वैल्यू निकाली थी, नीचे निकाल रखी है जो, ये हमने जो नीचे निकाला है ये इसी चीज की तो वैल्यू निकाल रखी है। थोड़ा साइड में कर लेते हैं भाई से। ये हमने जो अभी अभी डिराइव करा है, ये इसी चीज की तो वैल्यू निकाली है, ये जो निकाला हमने इस चीज की वैल्यू। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या कहाँ कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या आएगा 1/2 और एक 1/2 और ये चीज इस चीज की, ये चीज तो यही रही हमारी a² - b² / 2। तो a² - b² / 4 ये हमारा क्या निकल के आ गया, एरिया। तो इस फिगर का एरिया क्या निकल के आ गया, ये इस फिगर का एरिया क्या निकल के आ गया हमारा, ए। तो एक रिजल्ट यहाँ से तैयार हो गया है। अगर आप इस फिगर के बारे में देखो ध्यान से, तो कि अगर ऐसी कुछ फिगर आई है एग्जाम में, ये हमारी कुछ फिगर है, तो उसमें अगर ये साइड इक्वल है ये साइड, ये ए दिया है, ये बी दिया है और ये ए, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 90, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 90। तो इसका जो एरिया होगा, मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, वो क्या होगा, a² - b²/4। ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है इस क्वेश्चन का एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, और ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया रिजल्ट। अभी मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि और क्या क्या मतलब हो सकता है इस क्वेश्चन में, इससे और भी ज़्यादा शॉर्टकट। तो ये हमें कितना दिया था क्वेश्चन में, 20, ये 10, तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 का स्क्वायर 400 - 100/4, तो 300/4 कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं हो सकता। अब एक रिजल्ट और बताता हूँ। क्या ये जो एरिया हमने ड्राइव करा a² - b², इस एरिया को निकालने में कहीं भी हमें इन दोनों का सम, कहीं भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ी, इन दोनों एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ी नहीं। ये हमारा टोटली जो क्वेश्चन सोल्व हुआ है वो इस बात पे हुआ है कि इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। और 90 डिग्री से फिर हमारा ये चीज भी क्या हो गई थी 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री यहाँ पर है ना, इस चीज ने इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कराया है। तो यहाँ पर सम सम के बेसिस पे सोल्व हुआ ये, हमें इन दोनों एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं थी, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ इन दोनों का सम चाहिए था। ठीक है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, लेकिन उनका सम है 90 डिग्री, ये पता हमें, एग्जैक्ट वैल्यू पता है नहीं, लेकिन ये पता है इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। तो बस क्या नाम है, सम 90 डिग्री से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। इस चाहे ये 60 हो, ये 30 हो, तब भी आंसर वही आता। चाहे ये 40 हो, ये चाहे 50 हो, तब भी एंगल आंसर सेम आता। चाहे ये बराबर ये 45 हो, ये वाला एंगल भी 45 हो, तब भी आंसर सेम आता, क्योंकि आंसर यहाँ पे सम पे डिपेंड कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप की फिगर को आप ध्यान रखो कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें एक स्पेशल चीज बन जाती है। वो स्पेशल चीज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वो स्पेशल चीज क्या होगी, स्पेशल केस, SPECIL, स्पेशल केस क्या बनता है इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब आप ध्यान से देखो, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया हमें, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री। तो मैंने आपको बताया, तो एग्जैक्ट वैल्यू पे कोई मतलब ये टोटली क्वेश्चन सम पे डिपेंड कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहे कुछ भी हो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो सम पे डिपेंड कर रहा है और साथ में ये दोनों चीज बराबर दी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको 45 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। अब आप एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इमेजिन करो जिसकी दो साइड इक्वल है
और बेस के दो एंगल भी इक्वल है, दो साइड इक्वल है और बेस के दो एंगल भी इक्वल है, तो वो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन जाएगा। और आप बोलोगे कि आप ऐसे कैसे यकीन करो कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन जाएगा, तो उसका मैं प्रूफ आपको देता हूँ पूरा। तो आप इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मतलब ये इस प्रकार से बन जाएगा आप, क्योंकि एंगल हमने मान लिया ना, तो एंगल लेने के बाद ही इसकी इसकी जो शकल सूरत है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, क्योंकि फिर उसके हिसाब से तो हमें साइडों को झुकाना पड़ेगा ना, 45 लेना है तो ये कितना हो जाएगा 45, इस तरफ झुकी हुई है, ये इस तरफ झुकी हुई है 45, ठीक है। और ये दोनों साइड इक्वल है, तो आप कैसे मान लोगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, पैरेलल तो हो ही नहीं है साइड, है ना, पैरेलल तो होनी चाहिए थी ना। तो ये आप इस तरीके से मानोगे कि अगर आप इनको ज्वाइन कर दो डायगोनल्स को, मान लो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा कैसे, ये रहा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखना इस ट्राइंगल इस, अगर आप सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे, किस चीज़ की प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी, आप अगर यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और साथ ही साथ ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो साइड इक्वल है दोनों की, क्यों नहीं, एक तो साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और एक दोनों में एंगल इक्वल है एस ए, और एंगल्स के भी, और एक साइड इक्वल जो कॉमन है एस ए एस, ये एस ए एस से ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, कॉमन हो गई, एस से एस से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए हमारे, एस से एस से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट हो गए, ठीक है। अब जब ये दोनों कॉन्करेंट हो गए, तो हमारा जब कॉन्करेंट हो गए तो ये दोनों भी तो इक्वल आएंगे, ये थीटा मान लिया तो ये भी क्या आ गया थीटा। अगर आप ध्यान से देखो ये थीटा थीटा है, ये इस मतलब इस साइड को इस साइड के बेस पे ही तो बन रहे हैं ये दोनों एंगल थीटा थीटा, इस साइड के बेस पे, यानी कि यहाँ से एक सर्कल भी जा सकता है, क्यों जा सकता है, क्योंकि अगर हम इस बेस वाली लाइन को, इस ट्रेपीजियम के बेस को अगर कोड मान ली, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम गुजर जाएगा, क्या गुजर जाएगा, एक ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एक सर्कल गुजर जाएगा जो इस ट्रेपीजियम को पूरा घेर लेगा। ऐसा कैसे क्यों हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ सिर्फ, हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ, इसलिए ऐसा इसलिए हुआ सिर्फ क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये एंगल हमारे क्या आ गए इक्वल, साथ ही साथ ये वाले एंगल हमारे क्या आ गए इक्वल, ये वाले एंगल इक्वल। अब आप ध्यान से देखो, ये तो चीज प्रूफ हो गई कि ये हमारे क्या आए हैं निकल के, ये हमारे निकल के आए हैं हमारे, तो साथ ही यहाँ से एक चीज प्रूफ हो गई, ये हमारा क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन गया साथ ही साथ में। मतलब यहाँ पे कंडीशन सिर्फ यही थी कि ये दो साइड इक्वल थी और ये दोनों एंगल इक्वल थे, थीटा थीटा थे मान लिया, ठीक है। और ये थीटा थीटा थे, तो इसलिए हमने एस एस की प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों एंगल कोने वाले इक्वल करे, और कोने वाले इक्वल होते ही ये बेस जो है ये कोड बन गया, और कोड बन गया तो फिर ये एक ही कोड पर एंगल बने इक्वल हो गए, और एक ही कोड पर अगर एंगल बने इक्वल हो गए तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बन गया। तो हम मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो फिगर है जिसके दो बेस के एंगल इक्वल है और दो साइड इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा। ये मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। अब ये आइसोसेलेस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन गया, तो आमने सामने का सम क्या होता है 180 माइनस थीटा, और यहाँ से भी 180 माइनस थीटा। तो अब ये बताओ कि ऊपर और मतलब ये और ये दो लगातार एंगल्स को जोड़ने पे अगर 90 आ गया, दो लगातार एंगल्स को जोड़ने पे अगर 180 आ गया, 90 नहीं 180, तो एक तरीके से ये साइड्स क्या हो गई हमारी पैरेलल। तो ये हमारा क्या बन गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये फिगर हमारी क्या है, इस फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन गया। तो हम अब इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको, अगर दो बेस के एंगल इक्वल है और दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है, ये फिगर थी ना हमारी, जिसमें ये वाली साइड इक्वल दी थी इस वाली साइड के, और ये हमारा 10 दिया था, ये 20 दिया था, और इस इन दोनों एंगल्स का सम कितना था 90 डिग्री। तो 90 डिग्री था, तो मैंने बताया कि ये दोनों एंगल चाहे कुछ भी हो,
ठीक है, इस पे तो एरिया फर्क, इस पे तो एरिया डिपेंड ही नहीं कर रहा, एरिया डिपेंड कर रहा है इन दोनों का सम 90 है, तो सम 90, तो मैंने 90 को मैंने सम को 90 ही रखा, मैंने सम को क्या रखा 90 ही, मैंने सम को 90 ही रखा। ठीक है, और मैंने क्या कर लिया, एंगल्स को क्या मान लिया 45 45, ये भी 45 मान लिया, ये भी 45। ठीक है, मतलब मैंने बोला ना, ये बेस के एंगल चाहे कुछ भी हो, इनका सम अगर 90 है तो एरिया वही निकलेगा 375 जो हमने पहले निकाला। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया। तो ये जो ऊपर वाली साइड है ये क्या बन गई 10, नीचे वाली साइड ये 20 बन गई, और ये पैरेलल बन गई। और पैरेलल मैंने प्रूफ करके दिखाया, कहाँ से बनी पैरेलल कहाँ से दोनों साइड पैरेलल आई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से एक 90 डिग्री का वो बना देंगे परपेंडिकुलर, ये हमने, क्योंकि अब हमें हाइट भी तो चाहिए ना। ये 90 बन गया, ये कितना आ गया 45, है ना। यहाँ से भी हम एक हाइट ड्रॉ कर देंगे, ये भी क्या आया 45। ये कितना हो गया हमारा 10, 10 हो गया। ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, अब ये मतलब ये 20 था ना पूरा, तो ये हमारा 5, ये वाला 5, ये भी 5। ठीक है, ये 5 आ गया, तो ये भी हमारा 5 और ये भी हमारा 5। तो अब हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं इजीली। तो 1/2 10 प्लस 30, 5 प्लस 20 प्लस 30, 20 प्लस 10 30, 30 का आधा 15, 15 15 75। तो ये दिस इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।